तो अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई लोगों, कैसे हो यार। पिछली वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने बीबीएस की बात की थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कटिंग लेंथ क्या होती है, हुक लेंथ क्या होती है, उसके बाद बेंड डिडक्शन क्या होती है, क्यों करते हैं, हुक क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्लियर कवर क्या होता है। इस तरह की बहुत सारी डिटेल आप लोगों को उस वीडियो में मिल गई थी, ठीक है। तो अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो यार पहले वो वीडियो देख लो, आपके अच्छे खासे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इस वीडियो पर आ जाना, बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। ठीक हो गया मेरे भाई। और कन्फ्यूजन सारी दूर होगी कि मैं हुक लेंथ कहूँगा तो आप लोग ये नहीं कन्फ्यूज़ होगे कि हुक लेंथ क्या है, बेंड डिटेक्शन क्या है। ठीक हो गया, कन्फ्यूजन से बच जाओगे। तो यार देखो, कटिंग लेंथ में बेसिकली यार हम लोगों ने करना क्या होता है, हम लोगों ने रनिंग फिट में या फिर रनिंग मीटर में ना लेंथ निकालनी होती है, बस यही काम होता है हमारा। यानी कि हम लोगों ने स्टिरअप का या फिर टाई का, ठीक है। पहले तो यार ये मैं चीज़ कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि देखो, ये जो मेथड है, ये चाहे स्टिरअप हो चाहे टाई हो, ठीक हो गया। चाहे आपकी शियर इन्फोर्समेंट बीम में है चाहे कॉलम में है, इस शेप में है, यूज़ करो, ये मेथड हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक हो गया भाई लोगों। तो टेंशन नहीं लेनी कि यार मैंने सिर्फ स्टिरअप लिख दिया तो यार ये सिर्फ स्टिरअप के लिए है, टाई के केस में हम क्या करें। ठीक हो गया, परेशान नहीं होना। तो देखो यार, हमें इस स्टिरअप की या फिर टाई की जो रनिंग मीटर में लेंथ है या फिर रनिंग फिट में लेंथ है वो चाहिए। ठीक हो गया। तो यार देखो, यहाँ पर आपको कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिया होगा, ठीक है। जो आपकी डिटेल ड्राइंग होती है, ड्राइंग में सबसे पहले स्टार्ट में कुछ नोट्स दिए होते हैं, उनमें आप लोगों को क्लियर कवर प्रोवाइड किया होता है, स्टीरअप का डाया, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जो ये आपकी है, जो आपकी अलोंग द लॉन्गर एक्सिस है, वो भी प्रोवाइड की हुई होगी। ठीक हो गया। तो आपके इस कॉलम या फिर बीम के क्रॉस सेक्शन से भी पता लग सकता है, या तो फिर आप लोगों को अलहदा से स्टीरअप की डिटेल दी होती है। ठीक हो गया गाइस, दी होती है स्टीरअप की डिटेल या फिर टाई की। तो देखो, यहाँ पर हमें चाहिए ये वाली लेंथ। ठीक हो गया, यहाँ से शुरू होंगे ये वाली लेंथ, ये वाली और इन दो लेग्स की जो हुक की लेंथ है वो भी हमें चाहिए। ठीक हो गया, ताकि हम इस पूरे स्टीरअप की लेंथ निकाल सकें। अच्छा, अब यहाँ पर तो हमें ये देगा इस कॉलम का क्रॉस सेक्शन, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे मेरे भाई लोगों, ये तो मसला हो गया। देखो यार, यहाँ पर आप लोगों के पास पहले तो पेरीमीटर सिंपल निकालो जो कॉलम का बनता है या फिर बीम का। ये आपके पास लेंथ है, ठीक हो गया। एक लेंथ हो गई ये, एक लेंथ हो गई ये, हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस कवर हो गई। उसके बाद एक विड्थ हो गई ये, एक विड्थ हो गई ये, ठीक है। लेंथ विड्थ मैं वैसे ही कह रहा हूँ यार, आप लोग कोई भी नेम दे सकते हो, ये वैसे ही मैंने नेम दिया हुआ, ज़रूरी नहीं है कि लेंथ विड्थ ही होगा। तो देखो, यहाँ पर आप लोगों का जो ये है पड़ा, एक डायमेंशन हॉरिजॉन्टल, एक डायमेंशन, एक और एक, एक और एक, दो हो गए। ठीक हो गया। यहाँ से आपकी एक वर्टिकल डायमेंशन, एक वर्टिकल डायमेंशन, ठीक हो गया। एक डब्ल्यू, दो डब्ल्यू हो गए। ठीक हो गया, यानी कि वर्टिकल डायमेंशन की बात हो रही है। तो यहाँ से मैं दो कॉमन ले लूँ, ठीक हो गया। इतने की तो बात हो गई, बाकी बच गई हुक लेंथ। ठीक हो गया। तो हुक लेंथ यहाँ पर इन दो हुक्स की होगी, ठीक है। ये मैंने कंबाइंड लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गया। उसके बाद यार, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं 135 डिग्री का बेंड। ठीक हो गया। समझ नहीं आई तो मैं बना के दिखा देता हूँ कैसे 135 डिग्री आ गया, यहाँ पे तो 45 लग रहा है। तो देखो मेरे भाई, जब आप लोगों का बार, ये देखो, मैं सपोज करो यहाँ से यूँ आया, यूँ बार को बेंड किया, उसके बाद यूँ बार को बेंड किया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से आने के बाद मैंने बार को कैसे बेंड करना है, देखो मेरा बार इस तरह से होना चाहिए। देखो, पहले मेरा बार यूँ बेंड होगा, ठीक है। यूँ था ना, पहले इसको यूँ बेंड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर यूँ बेंड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। पहले एक दफ़ा यूँ बेंड होगा, ये कितने का एंगल है, ये है 90 का। और उसके बाद मुझे इसको यहाँ से कैसे बेंड करना पड़ेगा, यूँ करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये कितना एंगल बन जाएगा यहाँ पर, 45 डिग्रीज़ का। तो 90 + 45 क्या बन जाएगा भाई लोगों, 135। बड़े तेज़ हो गए यार, बड़ी जल्दी बता दिया। ठीक हो गया। तो सही गैस किया यार, 135 का एंगल बन गया ये। तो देखो, हुक लेंथ 135 के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, 8 नंबर का बार हो या 8 नंबर से बड़ा बार हो, उसके लिए आप लोगों की हुक लेंथ होगी 135 डिग्री बेंड के लिए 12D। ठीक हो गया। और उसके बाद दूसरा आप लोगों के 90 डिग्री बेंड के लिए 10D होगी। ठीक हो गया। और बाकी अगर आप लोग नहीं चाहते कि यार मैं नहीं याद करता, ये मुफ्त का ऐसे ही लगाया हुआ है बस रोला,
तो जनरली यार मेरे भाई लोगों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 10D यूज़ होती है हुक लेंथ। ठीक हो गया, 10D आप लोग याद रख लो जी, 10D हुक लेंथ यूज़ करनी है बस, कोई नहीं रखनी मैंने 12D 10D अलग-अलग नहीं याद करना, मैंने एक ही रखनी है। ठीक हो गया, तो 8 नंबर का बार हो, 8 नंबर से ऊपर का बार हो, आप लोगों ने 10D हुक लेंथ यूज़ करनी है। ठीक हो गया, और उससे जो नीचे के बार होते हैं वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ, सेंटर टू सेंटर लेंथ मेरे भाई लोगों, यहाँ पर जो कटिंग लेंथ होगी उसमें कोई बेंड डिडक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया था कि भाई देखो, बेंड डिडक्शन होती है एंड टू एंड में। जब आप लोग अपने बार को इस तरह से बेंड करते हो तो यहाँ पर स्टील में एक्सपेंशन होती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टील की लेंथ बढ़ जाती है क्योंकि स्टील इलास्टिक मटीरियल है बड़ा, तो यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ गई, ये तो मसला बनेगा फिर हमारे लिए। इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो भाई देखो, उतनी ही लेंथ को अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमारी एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोगों ने इसमें एक्सपेंशन बेंड देने की वजह से प्रोड्यूस की थी, अगर आप उतनी ही सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्यूरेट लेंथ आ जाएगी। ठीक हो गया, तो इस वजह से बेंड डिडक्शन करते हैं हम लोग। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर हम लोग कॉर्नर टू कॉर्नर लेंगे तो फिर बेंड डिडक्शन होगी, सेंटर टू सेंटर लेंगे तो क्यों नहीं होगी। देखो यार, जब आप सेंटर टू सेंटर आए, आप लोग जस्ट सिर्फ और सिर्फ बार के सेंटर तक आए हो, यहाँ पर बेंड वाला कोई सीन था ही नहीं, यहाँ तक आए हो। और जबकि बेंड जो है, जहाँ जो एक्सपेंशन हुई है वो तो आउटर साइड पर हुई है, तो जब आप एज टू एज लोगे ना, एंड टू एंड लोगे, तब आपके वो बेंड इंक्लूड होता है। इस वजह से आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है बाद में, जिसे आप बेंड डिडक्शन का नाम देते हो। और ये भी यार याद रख लो, ये चीज़ याद रखने वाली है, इसकी कोई एक जनरल वैल्यू नहीं है, तो याद रख लो यार। 1D 45 डिग्रीज बैंड के लिए, 2D 90 डिग्री बैंड के लिए, 3D 135 डिग्री बैंड के लिए, और 4D 180 डिग्री बैंड के लिए। ठीक हो गया भाई लोगों, तो देखो अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हमारे पास जो हमारी लेंथ है, जो L है, यहाँ पर यह आपका जो L डायमेंशन है वो है 250। ठीक हो गया, 250 मिलीमीटर्स। यहाँ पर हम लोग MKS सिस्टम में बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, अगर आप लोगों को यूनिट्स के बारे में कोई इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं एक वीडियो बना दूंगा उस पर सेपरेट। दूसरी चीज़, हमारी विड्थ जो है W है वो है 200 मिलीमीटर। ठीक हो गया, अब यहाँ पर हमें कुछ डिटेल दी हुई है यार, वैसे तुम लोग सोचते रहे होगे यहाँ पे ये बार किस नंबर का होगा, ये क्लियर कवर कितना होगा, ये भी तो दिया होना चाहिए। तो यार देखो, आपकी जो डिटेल ड्राइंग होती है ना, जो आपको साइट पे प्रोवाइड की जाती है, उसमें स्टार्टिंग में दिए होते हैं कुछ नोट्स, उनमें मटेरियल्स की स्पेसिफिकेशन सारी की सारी प्रोवाइडेड होती हैं। क्लियर कवर कितना देना है आप लोगों ने, कॉलम में क्लियर कवर कितना होगा, बीम में कितना होगा, स्लैब में कितना होगा, उसके बाद स्लैब में कौन सी कंक्रीट, कौन से ग्रेड का यूज़ होगा, कौन से ग्रेड का स्टील कहाँ पे यूज़ करना है, इस तरह की सारी डिटेल प्रोवाइडेड होती है। तो बाकी जो आप लोगों को स्टीरअप की और बाकी बार्स की डिटेलिंग होगी ना, वो आप लोगों को वहाँ पर उसकी सेपरेट मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो इस तरह की कुछ डिटेल होगी। पहले तो इसको समझते हैं डिटेल है क्या। देखो, सबसे पहले जो आपको नंबर दिया होगा ना, वो होगा बार का डायामीटर होगा बार का। ठीक हो गया, उसके बाद आप लोगों को अगर यहाँ पर हैश टैग या फिर कोई भी और साइन नज़र आता है, कोई भी साइन हो सकता है, वो साइन अगर आप लोगों को यहाँ पर नज़र आता है तो मेरे भाई लोगों ये समझ लो कि वो बार डिफॉर्म्ड है। ठीक हो गया, जिस पर ग्रिप्स होती हैं। ठीक हो गया, ताकि कंक्रीट और स्टील के अंदर एक अच्छा बॉन्ड बन सके। ठीक है, तीसरी चीज़ है भाईजान जी 2LG। ये 2LG का मतलब है टू लेग्ड। देखो यहाँ पे जो स्टीरअप है इसके 2 लेग्स आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो इस वजह से इसको 2 लेग स्टीरअप का है। उसके बाद ST रिप्रेजेंट करता है स्टीरअप को, ये तो भाई सीधी सीधी चीज़ है। ठीक हो गया, उसके बाद कवर ब्लॉक 40 mm का है और 135 डिग्रीज़ का बेंड है। वो तो हमने खुद भी देख लिया, आप लोगों को देखते ही पता चल जाएगा, वैसे ये प्रोवाइड नहीं होता। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों की आसानी के लिए। तो देखो, अब यहाँ पर लेंथ मैंने क्या कहा था, हम लोगों को स्टीरअप की चाहिए, हम लोगों को कॉलम की नहीं चाहिए। तो फिर देखो, एक कवर ये आ रहा है इसमें, एक कवर ये आ रहा है। ठीक हो गया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा, बेंड डिडक्शन से जान छुड़ानी है भाई, बेंड डिडक्शन नहीं करनी हम लोगों ने, हम नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन। तो भाई सेंटर टू सेंटर लेनी है, बार का हाफ भी तो करोगे माइनस। ठीक हो गया, तो देखो 250 पूरा, ठीक है, -40 ये वाला, -40 ये वाला, दोनों माइनस हो गए, क्लियर कवर। उसके बाद ये 4 क्या है, 4 मेरे भाई सही पहुंच गए हो, हाफ ऑफ बार डाया। ठीक है, क्योंकि डाया का बार, जो हमारे बार का डाया था सॉरी, वो 8 था। ठीक हो गया, तो उसको 2 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया। 4 ये
इस साइड का और 4 ये, ठीक हो गया। माइनस किया, हमारे पास डायमेंशन बन गई हमारे स्टिरअप की सेंटर टू सेंटर लेंथ की 162 mm, ठीक हो गया। उसके बाद विड्थ भी ऐसे है, यहाँ पर 200 है, एक कवर ये 40 ये माइनस हो गया, और उसके बाद बार कट आया, ठीक हो गया। हाफ हाफ करके ये हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आता है 112 मिलीमीटर। कटिंग लेंथ मैंने अभी आप लोगों को बताया था भाई, देखो 2 लेंथ प्लस विड्थ प्लस हुक लेंथ, ठीक हो गया। तो देखो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ प्लस 2 इंटू 12D क्यों किया है मैंने? 12D इस वजह से किया है क्योंकि 135 डिग्री का बेंड है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया था इसलिए, ठीक हो गया। तो भाई देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि आप लोगों का जो हुक लेंथ होनी चाहिए वो 10D, ठीक हो गया। 8 मिलीमीटर डाया के बार के लिए या फिर उससे ऊपर के बार के लिए, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये है भाई मेरे कि ये देख लो आप लोग के आप ये यूज़ कर सकते हो 10D, लेकिन अगर आपके बार की हुक लेंथ निकल आती है 75 मिलीमीटर से कम, ठीक है, तो कम अज़ कम भाईजान हुक लेंथ होती है 75 मिलीमीटर, ठीक हो गया, जिससे एक प्रॉपर ग्रिप मिलती है। हमारे जो स्टिरप्स होते हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट को अपनी प्लेस पर रख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना मेरे भाई लोगों, जब भी 10D यूज़ कर रहे हो तो फिर ये क्राइटेरियन ध्यान में रखना है कि भाई मैं 75 mm से अगर कम वैल्यू आने लगती है मेरी कैलकुलेशन में तो मैंने उसको 75 तक तो लेना ही लेना है, ठीक है, बढ़ा के खुद से ले लो। तो भाई मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई भी मसला, कोई भी इशू, कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आपका भाई हाजिर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।